क्या ट्रांसजेंडर के लिए मुश्किल होंगे अगले 4 साल? डोनाल्ड ट्रंप के सिर्फ 2 जेंडर वाले बयान के क्या है मायने? क्या अब एलजीबीटीक्यू के खिलाफ खड़े हैं ट्रंप? नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात करेंगे विश्व में तूल पकड़ते एक विवाद के बारे में, जिसे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से भड़काया गया है या कहें भड़क गया है, और वो है ट्रांसजेंडर के विरुद्ध बड़े ही कटाक्ष शब्द कहे जाना। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस आने के साथ ही जो नए काम करने वाले हैं उनमें से एक है ट्रांसजेंडरों पर लगाम कसना। बीते रविवार को उन्होंने इसे पागलपन बताते हुए कहा कि वे इसे रोकने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे। साथ ही पुरुषों और महिलाओं पर एक दूसरे का असर ना हो, इसके लिए वे पुरुषों महिलाओं के खेल से बाहर रखने की बात भी कह रहे हैं। आने वाली सत्ता की नीतियां डेमोक्रेटिक्स की ट्रांसजेंडर नीति से बहुत अलग होने जा रही हैं। लेकिन अमेरिका में कितने ट्रांसजेंडर हैं और आखिर ऐसा क्या हुआ जो रिपब्लिकन्स उनके इतने खिलाफ हो गए? जानिए, अमेरिका में ट्रांसजेंडरों की आबादी कितनी है, अभी ये जान लीजिए। यूएस में 3 साल के भीतर के लोगों में 5% से कुछ ज्यादा लोग खुद को ट्रांसजेंडर या फिर नॉन बाइनरी मानते हैं, यानी जो खुद को किसी जेंडर में नहीं पाते। ये डाटा व्यू रिसर्च सेंटर का है और 2 साल पुराना है। इस बीच संख्या काफी बड़ी है, लेकिन इस पर किसी का कोई निश्चित डेटा नहीं है। UCLA लॉ स्कूल में विलियम्स इंस्टीट्यूट ने भी इस पर एक रिसर्च की, जिसमें पाया गया कि अमेरिका में 13 साल की उम्र के ज्यादा के 16 लाख से ज्यादा लोग खुद को ट्रांसजेंडर मानते हैं। इसके अलावा वे लोग भी हैं जो जन्म के समय खुद को मिले जेंडर से खुश नहीं हैं, लेकिन खुलकर जता नहीं पाते। 2015 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ट्रांसजेंडरों की शादी पूरे देश में वैध हो गई। साथ ही ट्रांस कपल के लिए बच्चों को गोद लेने की भी मंजूरी मिल गई। गोद देने वाली एजेंसियां इसके लिए होम स्टडी करती हैं कि बच्चों के लिए कैसा माहौल है, इसके बाद वे कानूनी प्रोसेस करती हैं। कई बार आवेदन रिजेक्ट भी हो जाता है, लेकिन ये दर उतनी ही है जितनी आम जोड़ों के एडॉप्शन के दौरान होती है। क्या सेना में भी जगह मिली हुई है? ये जान लीजिए। बहुत से देशों में से अलग अमेरिका में ट्रांसजेंडर सेना में भी जा सकते हैं। ओबामा सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी चरण में इसे मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद आर्मी में ट्रांसजेंडर सैनिकों की मौजूदगी बढ़ने लगी। साल 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही इस पर रोक लगा दी। उनका कहना था कि इससे मेडिकल खर्च बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हार्मोनल बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहे सैनिकों की मेडिकल जरूरतें आम सैनिकों से ज्यादा रहती हैं। इसके अलावा सेना में कथित तौर पर बैलेंस भी बिगड़ रहा था। साल 2021 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप की पाबंदियों को पलटते हुए ट्रांसजेंडरों के लिए सैन्य सर्विस एक बार फिर से शुरू कर दी, यानी पलटा पलटी का खेल चल रहा है। ट्रंप पहले भी रह चुके हैं LGBTQ+ के खिलाफ, पर क्यों, आखिर क्या समस्या है उन्हें से जान लीजिए। पहले कार्यकाल में ट्रंप ने कई और विवादित फैसले लिए जो ट्रांसजेंडरों के अधिकारों के हक में नहीं थे। मसलन उन्होंने बहुत से ऐसे जजों की नियुक्ति की जो अपने एंटी LGBTQ+ को माने जाते थे। उनका पुराना रिकॉर्ड ट्रांसजेंडर लोगों से नफरत या भेदभाव का रहा है। ट्रंप ने 200 से ज्यादा ऐसे जजों को ताकत दी जो अपने कंजर्वेटिव तौर तरीकों के लिए जाने जाते थे। उनमें से कईयों ने धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देकर ट्रांसजेंडरों के अधिकारों को कम करने की कोशिश भी की है, बहुत नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप के व्हाइट हाउस आने से पहले ही ट्रांसजेंडरों के खिलाफ हवा चल निकली। द कन्वर्सेशन की एक रिपोर्ट में अमेरिकी सिविल लिबर्टीज यूनियन के हवाले से बताया गया है कि इसी साल देश भर में 532 एंटी LGBTQ बिल बने हैं। इनमें से 208 बिल स्टूडेंट्स और शिक्षकों के अधिकारों को सीमित करते हैं। लगभग 70 बिल धार्मिक छूट से जुड़े हैं और ट्रांसजेंडरों पर कई रोक लगाते हैं। 112 बिल ऐसे हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं, जैसे ट्रांसजेंडरों का अपना पसंदीदा जेंडर पाने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लेना। क्या ट्रांसजेंडर और LGBTQ+ कम्युनिटी के खिलाफ आदेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति? जानिए। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन के मुताबिक रिपब्लिकन्स के कथित विवादित प्रोजेक्ट 2025 में ट्रांसजेंडरों के हक में कमजोर करने पर कई नीतियां हैं। उन्हें डर है कि राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करते हुए सरकारी एजेंसियों को ऐसे निर्देश दे सकते हैं जैसे सेना या स्कूल कॉलेजों में उनकी जगह खत्म कर दी जाए, या इस पर बातचीत के फोरम पर भी अटैक हो सकता है। ये सब बातें अटकलें लगाई जा रही हैं।
क्या ट्रम्प के चाहने भर से बदलाव संभव होगा, ये जान लीजिए। वैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देते ही ऐसा नहीं है कि नीतियों में बदलाव हो जाता है। इसके बाद एक टाइम पीरियड होता है जिसे पब्लिक कमेंट पीरियड कहते हैं। 1 से 2 महीने के इस वक्त में संस्थाएं या लोग इसे चुनौती भी दे सकते हैं, इसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, या फिर इस दौरान आम लोगों और संगठनों की राय भी ली जाती है ताकि नीतियों में अमेंडमेंट हो सके। अगर ऑर्डर किसी खास समूह के अधिकारों को कमजोर करता दिखे तो उसे कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है। तब वो पॉलिसी लागू नहीं हो सकती जब तक कि उसे कोर्ट से हरी झंडी ना मिल जाए। इसमें महीनों या सालों का भी समय लग सकता है। इतने समय में सरकारें बदल जाती हैं, ये आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। कुल मिलाकर फिलहाल ट्रांसजेंडरों और LGBTQ कम्युनिटी में डर का माहौल बना हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ नीतियां लाना इतना भी आसान नहीं होगा, ऐसा हमको लगता है। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि क्या LGBTQ+ कम्युनिटी और ट्रांसजेंडर ट्रम्प का जमकर विरोध कर रहे हैं और इससे क्या वाकई ट्रांसजेंडर के अस्तित्व पर खतरा है। जब विदेश में ये हाल है तो भारत देश में इनकी सही जगह और सम्मान क्या इनको मिलेगा? बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।